नमस्कार मित्रों, जैसा कि ज्ञात है कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा प्रशिक्षण गतिमान है। हम आपके समक्ष यूपी भाषा शिक्षण शास्त्र उत्तर प्रदेश के प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं। आइए हम बिना समय व्यतीत किए प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। यहाँ है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी को हम खोलते हैं। मित्रों, जैसे ही प्रश्नोत्तरी खुलता है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय का कार्य है? ये पहला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? देखिए, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, ये है सही। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ना अर्थ गढ़ना। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। आगे है वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? यहाँ पर दिया हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो इसमें ये दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा इसमें दिया है कथन सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा है लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा है लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसका आपका सही कथन ये है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो पहला कथन सही है। हम इसको यहाँ पर लगाते हैं फर्स्ट सत्य है। ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। इसका यही उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगला प्रश्न दिया हुआ है। इसको हम यहाँ से टैप करते हैं, विस्तार कर लेते हैं, फिर वहीं से टैप करेंगे, हमारा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए, टैप करेंगे। मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा न तो समर्थन करती है और न ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो यहाँ पर मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का एक संसाधन है और यहाँ पर मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। ये दोनों कथन सही है। तीसरा और चौथा आइए देखते हैं। यहाँ पर कथन तीसरा और चौथा ये सही है। आगे हम बढ़ते हैं। बच्चे मानव सीखता है। बच्चे मानव सीखता है तो कैसे सीख लेता है? काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा को सीख लेता है।
आगे है भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि क्या सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। इसका यह सही उत्तर होता है। आगे है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। तो इसका है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका ये चौथा उत्तर सही है। आगे है भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा कि कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। यह आपका टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0 मतलब क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। हम सबमिट करके देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलता है। योर स्कोर इज 10/10 अर्थात सभी उत्तर हमारे सही हो गए। हम पुनः अगले मॉड्यूल के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।